हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो आयनिक सॉलिड हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होती है आयनिक कंपाउंड्स की, वो हम देखते हैं फिजिकल स्टेट, कि जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, कि रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, और कैटायन और एनायन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। तो ये रीजन होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड स्टेट होती है। एक चीज़ और, कि जब हम आयनिक कंपाउंड को एक्सरे से ऑब्जर्व करते हैं, आयनिक कंपाउंड का जब एक्सरे स्टडीज किया जाता है तो ये पाया जाता है कि दिस कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स बट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे हमारे पास NaCl का ये आयनिक कंपाउंड है, तो होता क्या है कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल्स की तरह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। कि जैसे हमारे पास ये NaCl है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो ऐसा नहीं होता कि NaCl के अंदर कि एक NaCl का मॉलिक्यूल इस तरह, दूसरे NaCl का मॉलिक्यूल इस तरह और तीसरे NaCl का मॉलिक्यूल इस तरह ये एग्जिस्ट करते हो। आयनिक कंपाउंड इस टाइप से इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट कैसे एग्जिस्ट करते हैं कि NaCl के अंदर एक Na पॉजिटिव होगा, एक Cl नेगेटिव, फिर एक Na पॉजिटिव, फिर यहाँ पे Cl नेगेटिव, इधर Cl नेगेटिव, इधर Cl नेगेटिव है तो इधर Na पॉजिटिव। तो मतलब हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे अपोजिट चार्ज आयन होंगे, कि यहाँ पे Na पॉजिटिव है, फिर Cl नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव, इधर Na पॉजिटिव है तो नीचे Cl नेगेटिव, यहाँ Cl नेगेटिव है तो Na पॉजिटिव। तो इस तरीके से आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। जैसे हमें पता है कि जो भी सॉलिड होते हैं, दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक अमोर्फस सॉलिड्स और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। क्रिस्टलाइन नेचर के होने का मतलब यहाँ पे क्रिस्टलाइन नेचर के अंदर एक जो आयन है वो चारों तरफ से अपोजिट चार्ज आयन से सराउंड होगा। कि जैसे Na पॉजिटिव है तो इस Na पॉजिटिव के चारों तरफ क्या होंगे, यूनिफॉर्मली क्लोराइड आयन प्रेजेंट होंगे। तो इस वजह से जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद नॉन डायरेक्शनल नेचर, कि जब हमने कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़े थे तो हमने ये देखा था कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल नेचर, लेकिन उसके अपोजिट आयनिक कंपाउंड्स को हम देखते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल होने का मतलब कि जो भी हमारे पास एक चार्ज आयन है वो अपने चारों तरफ से यूनिफॉर्मली अपोजिट चार्ज आयन से सराउंड रहेगा, और इस तरह से यूनिफॉर्मली सराउंड होने की वजह से वहाँ पे कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन क्रिएट नहीं होगी। और डायरेक्शनल क्रिएट नहीं होगी तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड होंगे वो नॉन डायरेक्शनल नेचर के बन जाएंगे, क्योंकि ईच आयन इज यूनिफॉर्मली सराउंडेड बाय आयन्स ऑफ अपोजिट चार्ज। तो इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। इसके बाद अभी हम देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर
जो भी अपोजिट चार्ज आयन होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जब हम आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करना चाहेंगे या उसको बॉयल करना चाहेंगे तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी आयनिक कंपाउंड को। तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इसके बाद सोल्यूबिलिटी देखते हैं हम कि आयनिक कंपाउंड्स हमारे पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, लिक्विड अमोनिया, तो इस टाइप के पोलर सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड्स इनसोल्यूबल होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमारे पास NaCl है, इसको हमने वाटर में ऐड किया है, तो वाटर के अंदर जब हम ऐड करेंगे तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, जब वाटर में ऐड करेंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा, मतलब ये NaCl इस वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता है वाटर पोलर नेचर का है, वाटर का जो नेचर है ये पोलर है। तो यहाँ पे वाटर के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से वाटर के अंदर पोलैरिटी क्रिएट होती है कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब हम वाटर के अंदर NaCl को ऐड करते हैं तो NaCl का जो Na पॉजिटिव होगा, हमें पता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इस टाइप से आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो NaCl का जो Na पॉजिटिव होगा, तो जैसे ही हम वाटर में इसको ऐड करेंगे तो ये Na पॉजिटिव को वाटर के जितने ये ऑक्सीजन होंगे, यहाँ पे ये ऑक्सीजन वाटर के ये चारों तरफ से इसको सराउंड कर लेंगे। ये ऑक्सीजन के, ये वाटर के O नेगेटिव, ये वाटर का O नेगेटिव, ये वाटर का O नेगेटिव, ये वाटर का O नेगेटिव, ये सभी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। तो जैसे ही ये Na मतलब वाटर में NaCl को ऐड करेंगे, ये Na पॉजिटिव को चारों तरफ से वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेंगे, क्योंकि ये सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वाटर का ये जो ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस टाइप की प्रोसेस को बोलते हैं सोल्वेशन। सोल्वेशन, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव का सोल्वेशन हो गया। सोल्वेशन का मतलब किसी भी आयन को जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्वेशन। और जब ये सोल्वेशन होती है तो यहाँ पे क्या होगा, Na के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होने की वजह से कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाती है और ये जो सिस्टम है हमारा स्टेबल बन जाता है। और यही रीजन होता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि एक एनर्जी रिलीज होती है जब सोल्वेशन होती है तो आयंस की। तो जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव की सोल्वेशन हुई है, सेम उसी तरह से ये Cl नेगेटिव होगा। इस Cl नेगेटिव को जो वाटर के हाइड्रोजन आयन होंगे, वो वाटर के हाइड्रोजन आयन इस Cl नेगेटिव को चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। ये हाइड्रोजन पे के ऊपर हमें पता है वाटर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये Cl नेगेटिव को वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड करेंगे। तो इस टाइप से Cl नेगेटिव का भी सॉल्वेशन होगा और यहाँ पे भी एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं और सिस्टम हमारा स्टेबल बन जाएगा। तो सॉल्वेशन होने की वजह से जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा तो उसमें इस टाइप से सॉल्वेंट के ऊपर कोई चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन के ऊपर तो कोई चार्ज क्रिएट होगा ही नहीं। जब बेंजीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये किसी भी आयन को सोल्वेशन नहीं कर पाएगा। जब आयन्स की सोल्वेशन नहीं होगी
तो सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज नहीं होगी, सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं बनेगा। इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आयनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभी हम जो पॉइंट देखते हैं हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर हमें पता है कि जो भी अपोजिट चार्ज आयन होते हैं उन अपोजिट चार्ज आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयन्स की मूवमेंट होना जरूरी है, क्योंकि जब आयन एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे मूव करता है तभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। तो क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड को जब हम मेल्ट कर दें या फिर आयनिक कंपाउंड को वाटर में या किसी और ऐसे सॉल्वेंट में जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई हो, उस सॉल्वेंट में जब आयनिक कंपाउंड को डिजोल्व कर देते हैं तो जो आयनिक कंपाउंड के आयन्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और एक दूसरे से सेपरेट हो जाने की वजह से अब जो आयन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब जब आयन फ्रीली मूव करेंगे तो आयन एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर इजीली मूव करेंगे, तो मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा। लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर आयन हमारे फिक्स होते हैं अपनी पोजीशंस पे। कैटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में, तो आयन सब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशंस पे फिक्स है। जब आयन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में या फिर जब आयनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है उस स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर ये नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं।